नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आज देखिए 9 दिन के बाद भी कोई कड़ा एक्शन जो है वो सरकार का नजर नहीं आ रहा। पर सरकार ने कहीं ना कहीं जाति जनगणना वाला जो बिल है वो पास कर दिया। अब देखिए सवाल सत्ता पक्ष पे और विपक्ष पे उठता है। जहां पर देश को एक साथ होना चाहिए वहां पर बिल पास कराया जाए, जहां पर पाकिस्तान को लाल आंख दिखानी चाहिए वहां पर विपक्ष अपनी बातें रख रहा है। तो हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शर्मा जी। सीधा इनसे बात करेंगे क्योंकि आज जो सवाल है वो विपक्ष पे भी है और सत्ता पक्ष पे भी है। विपक्ष को एक साथ होना चाहिए था पहलगाम को लेकर, पहले ये होना चाहिए था कि मोदी जी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को लाल आंख दिखाए, पर वहां पर जाति जनगणना की बात करने लगे। आखिरकार क्या है पूरा माजरा और अभी पहलगाम वाले मुद्दे पर सरकार ये जाति जनगणना बिल क्यों पास कर रही है? देखिए जी, जब ये पहलगाम हमला हुआ था उसके फौरन ही बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। राहुल जी ने, खड़गे जी ने साफ बोला था हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, हमारे से जैसा सहयोग चाहिए हम इसमें हाजिर हैं। फिर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। ठीक है जी, सर्वदलीय बैठक में हमारे सिरमौर जो है प्रधानमंत्री वो ही नदारत थे। सबसे बड़ी बात तो इसी बात से उनकी सीरियसनेस का पता चल जाता है कि वो इस हमले को लेकर कितने सीरियस थे। सर्वदलीय बैठक बुला लिए लेकिन खुद ही गायब है। मैं अपने घर में तमाम लोगों को इकट्ठा कर लूं, मोहल्ले की पंचायत इकट्ठा कर लूं, लेकिन मैं अपने घर से खुद ही गायब हो जाऊं। मोहल्ले की पंचायत होती रहेगी लेकिन मैं नहीं बैठूंगा उसमें। इस बात से साफ उनका पता चल जाता है। आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में अभी तक क्या एक्शन लिया गया कोई जनता नहीं जानती। सेना को खुली छूट दे दी गई, हवाई फायर खूब हो रहे हैं, ऐसा कर दिया गया वैसा कर दिया, सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ है क्या अभी तक? पानी बंद करने का सिस्टम है आपके पास? क्या आपके पास बांधों की पर्याप्त ऊंचाई है कि जिसमें आप पानी स्टोरेज कर सके? क्या आपके पास नहरों की कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू आप पानी निकाल सके? ना मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, मोदी जी हैं सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है कि देश में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रतिवर्ष कराया जाता है और उसके बाद 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र का मेला लगाया जाता है। और वो नियुक्ति पत्र का मेला कौन सा लगाया जाता है? जो ऑलरेडी जो वैकेंसीज प्रोसेस में है। अभी पीछे बड़े बड़े अखबार में फुल पेज के विज्ञापन छापे गए थे। मोदी जी हैं तो 2800 महिला के यौन शोषण के कंधे पे हाथ रखे वो वोट मांग सकते हैं। मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है। और तमाम विदेशी अखबार जो है इस मामले में छापते हैं कि मोदी जी मास रेपिस्ट के कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे हैं। खैर ये बातें कभी बात नहीं, अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि ऐसे वक्त में जो है ये मामला क्यों आगे गया। जातिगत जनगणना की बात जो है इसी चीज से इंकार करते थे मोदी जी और पूरी बीजेपी इंकार करती थी। गडकरी साहब का बयान था जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसे पढ़नी चाहिए लात। अब गडकरी साहब बता दो किसको लात मारनी है, बता तो दो, हम भी तैयार हैं आने के लिए। अनुराग ठाकुर संसद में खड़े होकर बोल कर थे कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो आज जाति की बात कर रहा है, वो जाति के जनगणना की बात कर रहा है। अब अनुराग ठाकुर सबसे ज्यादा परेशान है। पहलगाम में जो आतंकवाद हमला हुआ वो जाति पूछकर नहीं हो, वो धर्म पूछकर। मैं आ रहा था इसी मुद्दे पे कि आज वो अनुराग ठाकुर इसी बात पे सबसे ज्यादा परेशान है कि यार अब तो जातिगत की बात होगी। अब मैं कैसे लोगों को बताऊंगा जब वहां से सेंसस वाला व्यक्ति मेरे पास आएगा, भाई साहब आपका नाम अनुराग ठाकुर, पिताजी का नाम प्रेम कुमार धूमल, तो यूं देखेगा भाई ये क्या बात है। मैं शर्मा तो मेरे बाप का नाम भी शर्मा ही होगा ना, मैं बीबी शर्मा तो मेरे पिताजी का नाम जेपी शर्मा है ना, मैं ये कैसे बदल दूंगा उसको। अब जब हैरानी से देखेगा तो अनुराग ठाकुर तो पहले वहीं परेशान है। और अभी जब ये पहलगाम हमला हुआ था इसी बीजेपी ने पोस्टर छापा था जाति नहीं धर्म पूछकर गोली मारी। अब यही जाति पूछने पे आ गए ना, आगे घुटनों पे। अब इसके पीछे की क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो हाँ वही जानने के लिए, सबसे पहले तो 9 दिन आज हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। हीला हवाली चल रही है, ढुलमुल रवैया चल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, कॉमनवेल्थ घोटाला सबको याद होगा। कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम पे आग जला जला के, आग बला बला के अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, बीजेपी ने राजनीतिक रोटियां सेकी। अरविंद केजरीवाल बकायदा सत्ता में आए कॉमनवेल्थ घोटाले के मामले को उठाकर ही, लेकिन कोर्ट में आज वो मामला खत्म हो गया, खारिज हो गया। कोई भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया, कोई भी अभियुक्त दोषी नहीं ठहराया गया। उस चीज से कि उसका क्रेडिट कांग्रेस को ना मिल जाए कि देख लो CWG घोटाले में हम सब क्लीन चिट हैं, उस मुद्दे को दबाने के लिए। उससे 4 दिन पहले राउस एवेन्यू कोर्ट जो है उससे ईडी ने मांग करी सोनिया गांधी जी को नोटिस भेजो, राहुल गांधी जी को नोटिस भेजो हेराल्ड वाले मामले में। हेराल्ड वाले मामला 4-5 दिन पहले हमले से पहले ही उठ रहा था खूब। और जब ईडी ने उसने कहा कि हाँ जी, उसके बाद नोटिस के लिए साफ मना कर दिया। कोर्ट ने मना कर दिया हम इन्हें नोटिस नहीं भेज सकते क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल का सबूत नहीं है, वो मसले को दबाने के लिए। अब आज ये सारी अपनी नाकामी, अब आज जब देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि एक नेहा सिंह राठौर लोक गायिका आपसे सवाल पूछ रही है पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, और आप उसी पे एक्शन लेके 11-11, 12-12 FIR दर्ज करा रहे हो, क्यों? डॉक्टर मेडूसा अगर आपके ऊपर व्यंग कस रही है, आपसे सवालों के जवाब मांग रही है, तो उसके ऊपर आपने मुकदमा कर दिया, क्यों? और उसके बाद 4 PM चैनल,
क्या लगता है 4 PM कि चैनल। पहले- एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से पहले आपको पाकिस्तान से सवाल पूछने चाहिए, पर घर की बात तो पहले बातें सुलझा दी जाएगी। नेहा सिंह राठौर भी वही कर रही है, डॉक्टर मेडुसा भी वही कर रही है। जी जी, पाकिस्तान से सवाल पूछेगा कौन? आम आदमी है सरकार। पाकिस्तान को हैसियत कौन दिखाएगा? आम आदमी है सरकार। आम आदमी से आप आह्वान करो, पाकिस्तानी चीजों का बायकॉट करो, आम आदमी तैयार है। लेकिन बॉर्डर पे लड़ने कौन जाएगा? सेना जाएगी, सरकार के ऑर्डर पे जाएगी। राशन पानी अगर उसका यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका बंद कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार ने 2016 से जो है घोषणा करी थी, जब नोटबंदी करी थी, इन्हीं मोदी जी ने घोषणा करी थी, हमने नोटबंदी कर दिया, अब इससे पाकिस्तान आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। 16 से 25 आ गए, 3000 आतंकवादी हमले अब तक हो चुके हैं। कैसी कमर टूटी है? 2019 में पुलवामा हमला हुआ, तब भी सिंधु नदी का जल बंद करने की बात हुई थी। क्या 2019 से 2025 आ गया, पानी बंद हो गया? हवा बातें कर रहे हैं, और उस चीज से हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं दे? और अगर यही बात आपने करी कि उसकी वीडियो वहां सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, तो मैं पलट के इस बात पे आता हूँ। एक वीडियो एक और भी आपने देखी हुई, अनुराग ठाकुर जो है हमारे शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए थे पिछले मैच में, और उसके साथ गलवैया कर रहे थे, बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, सब काम कर रहे थे। आज वही शाहिद अफरीदी हमारे देश को गरिया रहा है, हमारे देश को खरी खोटी सुना रहा है। आज वो अनुराग ठाकुर कहाँ है? एक बार भी उसका कोई जवाब दिया शाहिद अफरीदी को? एक बार भी जवाब दिया? नहीं दिया। अब मुंह में दही जमा के कोई बैठ के और सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे तमाम चैनल वालों से, तमाम 9 बजे के प्राइम टाइम में, 8 बजे के प्राइम टाइम में डिबेट करवाने वालों से। पाकिस्तान से पैनलिस्ट को क्यों बुलाया जा रहा है? पाकिस्तान के पैनलिस्ट को अपना पक्ष रखने की इजाजत क्यों दी जा रही है हमारे देश में कि हमने नहीं करा या हमने करा तो सही करा? क्यों करा जा रहा है? पाकिस्तान से सफाइयां ले रहे हो, क्यों ले रहे हो भाई? पाकिस्तान कौन होता है? पाकिस्तान को ठुड मार के निकालना चाहिए, उसे उसकी हैसियत दिखानी चाहिए कि वहां से पाकिस्तान से पैनलिस्ट बुला के उन्हें दिखाना चाहिए कि हाँ जी, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। क्या ये देशद्रोह नहीं है कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट को अपने ही देश में अपने चैनलों पे बैठा के अपने देश के जनता के सामने उनका व्यूज परोसा जा रहा है, और वो हमें गालियां बक रहे हैं, हमें खरी खोटी सुना रहे हैं? कितना बढ़िया काम करें। तो पहला मुकदमा तो उन लोगों के ऊपर दर्ज करना चाहिए कि हमारे जैसे के ऊपर दर्ज होना चाहिए कि जो सरकार से सवाल पूछने के सुरक्षा में चूक क्यों हुई। इसी पहलगाम में कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे जो है, उसने अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाई थी, सैकड़ों लोगों को इन्वाइट करा और हजारों लोग उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन जब 2000 आम पर्यटक वहां पहुंचते तो एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? सिर्फ एक राष्ट्रवाद का हवाला देके हम सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें। आपको क्या लगता है जो पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ है, इसके पीछे आतंकवादियों की मंशा क्या है? जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछा कि भाई आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर मुसलमान हो तो आपको छोड़ दिया जाता है, हिंदू हो तो आपको मार दिया जाता है। देखिए जी, इस चीज को उन्होंने बाकायदा बड़े आराम से बारीकी से उसका अध्ययन करा। जब उन्होंने देख लिया कि इस देश में 25 करोड़ हमारे मुसलमानों को हमारे देश के प्रधानमंत्री पंचर पुत्र कह के संबोधित करते हैं, तो देश में हमारे हिंदू मुस्लिम की खाई कितनी बढ़ चुकी है। जब हमारे देश के सूबे का एक मुखिया, उत्तर प्रदेश का मुखिया जो है, वो कहता है कि अगर तुमने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो तुम्हारे डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। तो जब उन्होंने पहचान लिया, आतंकवादियों ने इस चीज को पहचान लिया कि हाँ, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में खाई बहुत बैठ चुकी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने इसी बात को साबित करा कि आके उन्होंने कानून में 5 बड़े फैसले तो मोदी जी ने लिए ना, वो वापस लोगों को उन्होंने गोली से मार के गए, और बाकी लाखों लोगों को वो इस गोली से मार के चले गए, मानसिकता से मार के चले गए कि धर्म पूछ के गोली मारी। और सबसे बड़ी बात, इसका उदाहरण आप देखिए, जयपुर से विधायक हमेशा शर्मा जी अगेंस्ट बोलते हैं मोदी जी। आचार्य बाल मुकुंद ने क्या करा? जयपुर की एक मस्जिद में जाके उसने मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के जाके जय श्री राम के नारे लगा। वहां क्या पाकिस्तानी बैठे थे? जाके जय श्री राम के नारे तो मस्जिद में लगा रहे, वहां के पाकिस्तानी बैठे थे कि जिनको जाके तूने डराया धमकाया कितने अपने देश के लोगों को ना। तो इसीलिए जो पाकिस्तानियों की मंशा थी वो सफल। अब आप सवाल पूछिए। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हमेशा शर्मा जी जो है वो मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं, उनकी नीतियों के अगेंस्ट बोलते हैं। इस बार पहलगाम में जो आतंकवाद हमला है, तो मोदी जी के साथ हैं या आप नहीं? बिल्कुल साथ हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। बदला लीजिए, जैसे एक्शन की जरूरत है वैसा एक्शन लीजिए। तन मन धन से शर्मा जी साथ हैं, तन मन धन से। तन से चाहिए तो तन से। आज मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर पे जाऊं, मेरे हाथ में राइफल होनी चाहिए, मुझे राइफल दे दीजिए, मैं बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हूं। आप देश में जो अभियुक्त हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में आतंकवादी एंटर करने में हुए काबिल हुए, अंदर घुस पाए, उन लोगों को अगर आज फांसी की सजा देते हैं, उनको फांसी की सजा बुलती है। अगर आपको जल्लाद नहीं मिलता, बीबी शर्मा तैयार खड़ा है फांसी का फंदा डालने के लिए उनके गले में, लीवर खींचने के लिए बीबी शर्मा तैयार है। धन से आपको जरूरत चाहिए, धन से हम आपके साथ हैं। आपको चाहिए कि पाकिस्तान से हमें युद्ध लड़ना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और हमें धन की कमी है हथियार खरीदने के लिए। आप 100 रुपए के पेट्रोल 110 रुपए कर दीजिए, हम चू नहीं करेंगे। शर्मा जी से जितनी सिखाएंगे शर्मा जी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हर तरीके से तैयार है। देश के मामले में हमेशा तैयार हूँ, लेकिन अगर आप इन चीजों को मुद्दा बना के अपनी राजनीति चमकाना चाहेंगे मोदी जी, तो बीबी शर्मा आपके खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा।
हैं बातचीत करने के लिए। देखिए पहलगाम आतंकवाद जो हमला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो भारत देश के नागरिक है आक्रोश में है, गुस्से में है। पर अब देखना होगा कि आज 9 दिन के बाद भी कोई कड़ा एक्शन मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया है। पर आज एक देखिए अच्छी बात ये हुई है जो शर्मा जी हैं जो हमेशा से मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं, आज पहलगाम आतंकवाद हमले को लेकर उनके साथ है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां मोदी जी बुलाएंगे पाकिस्तान पे अगर घुस के मारना होगा तो मैं वहां भी खड़ा हूं मोदी जी के साथ। पर देखना ये होगा कि सरकार का एक्शन कब होगा और जो जातीय जनगणना का अचानक से ये बिल पास किया गया है आखिर इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये देखने लायक बात होगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज हिंदी।